अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। आज हम बात करेंगे स्विमर्स एयर, यहाँ पे सादा ज़ुबान में जो कानों का इन्फेक्शन हो जाता है। कानों का इन्फेक्शन को जो ऐसा इन्फेक्शन जो सिर्फ बाहरी कान की तरफ हो, उसे हम आमतौर पर स्विमर्स ईयर भी कहते हैं। अब कान जो होता है उसके तीन हिस्से होते हैं, ठीक है। एक आउटर हिस्सा, एक मिडल हिस्सा, एक इनर हिस्सा। जो आउटर हिस्सा होता है इसमें सिर्फ कान की जो आपको बाहर से नजर आता है, अंदर की तरफ एक कैनाल जा रही होती है, ईयर कैनाल होती है इंक्लूड, ठीक है। उसके आगे एक पर्दा लगा हुआ होता है, पर्दे के आगे फिर दरमियान यानी मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर इनर ईयर होता है। जो इनर ईयर है ये आपकी बैलेंसिंग, आपको चक्कर वगैरह आने, आपकी पोजीशन, इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। मिडल ईयर जो है आपकी ज़्यादातर हियरिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड जो आउटर ईयर होता है वो साउंड वेव्स को रिसीव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आज हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं वो आउटर एयर है, यानी कि बाहर की जो कैनाल है यहाँ पर होता है, ठीक है। इसे हम स्विमर्स एयर भी कहते हैं, इसे हम ओटाइटिस एक्सटर्ना भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, आमतौर पे वो लोग जो स्विमिंग करते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को आती है। तो अगर आप कभी भी इंटरनेशनल कोई स्विमिंग कंपटीशन देखेंगे ना, तो उसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वो हमेशा ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, हमारा जो आउटर कैनाल है उसके अंदर एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। उसके अंदर वैक्स बनती है, थोड़े बहुत कान के अंदर बाल होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर किसी वजह से पानी कान के अंदर चला जाता है तो वो वैक्स गीली हो जाती है और उसके ऊपर जरासीम हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से अमूमन लोगों को एयर का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इस इन्फेक्शन को आमतौर पर हम स्विमिंग ईयर कहते हैं, ठीक है। इस इन्फेक्शन के अंदर अमूमन लोगों को पेन होता है, स्वेलिंग होती है, बाजू का डिस्चार्ज यानी कि कुछ पीप या पानी वगैरह निकल रहा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आमतौर पर मिलती हैं। जो कान का इन्फेक्शन होता है आमतौर पे बड़ा माइल्ड सा होता है, बहुत कम होता है, लेकिन बाजू का सीरियस कॉम्प्लिकेशन या सीरियस मसाइल भी पैदा कर सकता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से मसाइल ये पैदा कर सकता है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी सुनने की सलाहियत को ये डैमेज कर सकता है अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। इसके अलावा उसके पीछे आपके क्योंकि कान का पर्दा दिमाग से बड़ा जो है वो क्लोजली कनेक्टेड होता है, तो ये इन्फेक्शन पीछे दिमाग की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, बहुत ही रेयर केसेस में होता है, या फिर बहुत ही कोई लंबा इन्फेक्शन चल रहा हो जिसका ट्रीटमेंट ही ना हो रहा हो और आप जो है उसको लंबे पे लंबा खींच रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में होता है। आमतौर पे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। अच्छा, अलामतों में पेन, स्वेलिंग, डिस्चार्ज, रेडनेस वगैरह नज़र आएगी आपको, ठीक है। इसके लिए आप किसी भी डॉक्टर से रब्ता करेंगे तो वो देख के ही आइडिया हो जाता है, लेकिन बाज़ ज़ात ये होता है कि देखने के आइडिया के बावजूद भी कभी कभार को टेस्ट करवाना पड़ जाता है, जैसे कि सुनने की सलाहियत का टेस्ट, कि कहीं सुनने की सलाहियत तो इम्पेयर नहीं हुई भी, या फिर कल्चर का टेस्ट कि आपके कर्डन के ब्लड लेके उसका सैंपल भिजवाते हैं कि कौन से जरासीम ने हमला किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आपका डॉक्टर करे, लेकिन आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, इसका इलाज आमतौर पे ईयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ड्रॉप्स के ज़रिए आमतौर पे 95% लोगों का इलाज हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके इलाज के साथ आपको एक चीज़ करनी लाजमी होती है कि आपको कान ड्राई रखना होता है, ठीक है, खुश्क रखना होता है। जब तक कान गीला रहेगा वहाँ इन्फेक्शन के चांस बढ़ते रहेंगे, इसीलिए इसे स्विमर्स एयर कहते हैं, यानी कि गीला कान, सही है, या स्विमिंग करने वालों का कान। इसमें आमतौर पर जरासीम हमला करते हैं, लेकिन अगर कोई भी फंगल एलिमेंट वहाँ मौजूद है तो आमतौर पर ये फंगस भी इन्फेक्शन करवा देता है। और जो जरासीम के इन्फेक्शंस होते हैं ना वो ज़रा जल्दी ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन जो फंगस होता है ना, कान का फंगस होता है, ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है और इसको निकालना बड़ा अजाब होता है, क्योंकि ये किस्म का पौधा होता है, इसको जब आप किल करेंगे ये अपने बीच में बीज छोड़ देगा, और जैसे ही दोबारा आप उसको पानी लगेगा वो दोबारा फैल जाता है। इसीलिए जो ईयर फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, और बड़ा लंबा चलता है, सही है। मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है, अलामतें क्या क्या आती हैं, इलाज क्या क्या होता है, रिस्क क्या क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इससे बचना है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको ईयर का इन्फेक्शन ना हो, तो कोशिश कीजिए कि अपने कान को खुश्क रखें। जब भी कभी स्विमिंग में जाए तो देखेंगे पानी साफ़ होना चाहिए। दूसरा, ईयरबड्स का इस्तेमाल करें। और अगर आपकी आदत है कि बहुत से लोग होते हैं वो रुई लगा लेते हैं कान में बगैर किसी वजह के, तो वो चीज़ ना करें, क्योंकि रुई अमूमन गीली हो जाती है। जब गीली होने के बाद उस पर जरासीम जो है वो हमला करने के, और जब भी कहीं पर ह्यूमिड इन्वायरमेंट होगा ना, जहाँ पे कभी हब्स होगी, यहाँ पे गीली जगह होगी, वहाँ पर इन्फेक्शन बड़ी जल्दी फैलता है। और आपकी कान की जो एयर कैनाल है या जो कान है वो बड़ा सेंसिटिव होता है इस चीज़ में, तो उसमें तो और ज़्यादा जल्दी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं आप। और स्टिल अगर आपको कोई सवालात वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल। दिस इज़ डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।